Hello everyone, welcome to my newer GK series. So this is a general awareness series for the TIS aspirants. So this is the part 2 and part 2 में हम डिस्कस करेंगे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को. पार्ट 1 में मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया था मार्च मंथ के करंट अफेयर्स को एंड उसके पहले मैंने एक स्ट्रैटेजी वीडियो दिया था कि किस वे में आप जनरल अवेयरनेस सेक्शंस को राइट वे में प्रिपेयर करोगे जिससे कि आप मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सको, बिकॉज ये सेक्शन काफी वास्ट है. सो इसलिए एकदम टू द पॉइंट टॉपिक पे पहले फोकस करोगे, सो दैट विल बी बेटर. सो करंट अफेयर से किस टाइप के क्वेश्चन पे फोकस करना है वो मैंने मार्च मंथ किया. कंटिन्यू अपकमिंग सीरीज में मैं सारे मंथ अप्रैल में जून जुलाई आपको टिल एग्जाम तक कंटिन्यू अपडेट देते रहूंगा किस टाइप के करंट अफेयर्स पे फोकस करना है, एज वेल एज जो स्टैटिक जीके के फॉर श्योर क्वेश्चंस वाले एरिया है जैसे कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन. इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से आप देखोगे तो एवरी ईयर देयर इज अ वन क्वेश्चन, चाहे वो यूनाइटेड नेशन हो, वर्ल्ड बैंक हो, उसके प्रेसिडेंट हो, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं. वो स्टैटिक भी हो सकते हैं, करंट अफेयर्स भी हो सकते हैं. तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होगा वो हम डिस्कस करेंगे. एज वेल एज आपके लिए एक सजेशन है कि आप एक जो भी नोट्स बना लो जनरल अवेयरनेस सेक्शन के प्रिपरेशंस के लिए, एक नोट फॉलो करो. जो भी मैं इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं उस हिसाब से अपने एंड से भी थोड़ा सा प्रिपरेशंस करोगे एंड उसको मेंटेन करके रखोगे तो एट द एंड रिविजन्स के लिए काफी बेटर होगा. सो बिफोर स्टार्ट द सेशन एंड एक्चुअल डिस्कशन, हियर इज सम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. अगर से आप देखो तो 2023 में जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से क्वेश्चन फॉर्म हुआ था, इट वाज द कंट्री दैट हैज बीन इलेक्टेड रिसेंटली इन द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल टू सक्सीड इंडिया एज अ नॉन परमानेंट मेंबर. सो बेसिकली ये क्वेश्चन कहां से है? यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल में जो इंडिया को जिस कंट्री ने रिप्लेस किया. अब यहाँ पे पूरा का पूरा सिक्योरिटी काउंसिल का जो स्टैटिक पार्ट है, नॉट ओनली यूनाइटेड नेशन का सिक्योरिटी पार्ट, इवन पूरा का पूरा यूनाइटेड नेशन की अंडरस्टैंडिंग आपके पास होनी चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. अगर आप और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो तो 2021 में हु इज द करंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन, एकदम सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है. एंड ये न्यूज अभी भी करंट अफेयर्स में रिसेंटली जो एंटोनियो गुटेरेस के जो टर्म्स था उसको एक्सटेंड किया गया है. और अगस्त 2020 में देखो तो यहाँ पे WTO से क्वेश्चन पूछा गया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से. एंड 2018 में देखो तो यहाँ पे WHO से क्वेश्चन है. एंड 2017 में देखो तो यहाँ पे OPEC से क्वेश्चन पूछा गया है. सो इस टाइप के जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है ईच ईयर यहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं. तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस वाले पार्ट को, चाहे वो यूनाइटेड नेशन हो, वर्ल्ड बैंक हो, IMF हो, WTO, WHO और जो भी यूनाइटेड नेशन की एजेंसीज है, यूनेस्को है, UNDP है. सो इन सब से रिलेट करके एटलीस्ट स्टैटिक फैक्ट आप पढ़ के रखो. सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग आई विल सजेस्ट, जो नोट फॉलो करोगे उसमें आप जो भी करंट अफेयर्स में इंपॉर्टेंट न्यूज चल रहा है, जो भी करंट अफेयर्स में जो इंपॉर्टेंट न्यूज चल रहा है, जो मैं टाइम टू टाइम आपको करंट अफेयर्स पार्ट में सजेस्ट करते रहूंगा, गाइड करते रहूंगा. सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप भी कोई मैगजीन्स या फिर कोई कंटेंट या फिर न्यूज़पेपर फॉलो कर रहे हो तो उसमें से इस टाइप के जो न्यूज होंगे उस इंफॉर्मेशन को आप नोट करते चलो. सो एट द एंड ये बेनिफिट होगा कि आपको रिविजन्स के लिए काफी बेटर हो जाएगा. एक ही सिंगल प्लेस पे सारे इंफॉर्मेशन मिल जाएंगे इस एरिया से जहां से 1 मार्क्स का क्वेश्चन फॉर श्योर आपके एग्जाम्स में आने वाला है. तो इन डिटेल हम डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू यूनाइटेड नेशन एंड इट्स बॉडी एंड सम अदर इंपॉर्टेंट एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशंस. सो हियर इज वन इंफॉर्मेशन गाइस, जो भी सीरियसली प्लान करें 2024 एंड 2025 के लिए, सो हियर यू कैन ज्वाइन आवर क्लासरूम एंड लाइव प्रोग्राम. अगर आप मुंबई बेस हो तो आप मुंबई में बोरीवली, दादर एंड वसई एंड थाने सेंटर के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो क्लासरूम प्रोग्राम, जहां पे डेडिकेटेड एंड एक्सपर्ट फैकल्टी आपको ट्रेन करते हैं फॉर दिस एग्जाम्स, जिन्होंने ऑलरेडी 2 to 3 टाइम्स सारे एग्जाम्स को कवर कर लिया है. आई एम ऑल्सो अपियरिंग टेस्ट एग्जाम्स लास्ट 5 ईयर कंटिन्यू. मैं खुद भी अपियर कर रहा हूं टू अंडरस्टैंड द पेपर पैटर्न, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं. एंड हियर यू विल गेट द एवरीथिंग. इट मींस टॉपिक वाइज टेस्ट, मॉक टेस्ट, जो कि आपके प्रिपरेशन के लिए काफी हेल्पफुल रहता है. सो यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर फॉर ऑनलाइन एंड दिस नंबर फॉर द ऑफलाइन के लिए आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और काउंसलर विल गाइड यू. नाउ सी द डिटेल इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू ऑर्गेनाइजेशन. सो अगर से ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यूनाइटेड नेशन सबसे टॉप पे आता है. एंड यूनाइटेड नेशन एंड इससे रिलेटेड जो अदर एजेंसी हैं वही उन्हीं से रिलेट करके आप क्वेश्चन देखोगे. तो यूनाइटेड नेशन का जो फॉर्मेशन है बेसिकली, सो यूनाइटेड नेशंस was formed following the devastating the World War II. सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इसको फॉर्म किया गया था कि इस टाइप के कॉन्फ्लिक्ट फ्यूचर में ना हो. इसके पहले भी ट्राई किया गया था लीग ऑफ नेशन, बट वो फेल हो गया बिकॉज ऑफ सम रीजन. सो यूनाइटेड नेशन को फॉर्म किया गया. एंड देन यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, व्हेन इट वाज फाउंडेड, सो 24 अक्टूबर, जो ये आपको एग्जाम्स में देखने को मिलता है. सो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द 50 गवर्नमेंट मिड द सैन फ्रांसिस्को ऑन 25 अप्रैल 1945. सो ये पूरी हिस्ट्री है, ड्राफ्ट दैट वुड बिकम द UN चार्टर. द चार्टर
was adopted 25th June 1945 and come into force 24th October। ये लाइन आप रिमेंबर रखना, ये एग्जाम्स में बहुत फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है। When the United Nation was formed, so डेट एंड ईयर के साथ आता है 24 अक्टूबर 1945। एंड आफ्टर दैट हाउ द यूनाइटेड नेशन वर्क, इसके जो इंपॉर्टेंट बॉडीज है, सो इसमें अगर आप देखो तो 6 पहले थे और एक बाद में फिर हटा दिया गया जो कि ट्रस्टीशिप था। ट्रस्टीशिप 1994 में फिर इसको सस्पेंड कर दिया गया। अभी के लिए जो इंपॉर्टेंट बॉडीज है यूनाइटेड नेशन का, जिसमें जनरल असेंबली है, इनसे रिलेट करके हम डिटेल देखेंगे। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल इंपॉर्टेंट बॉडी है यूनाइटेड नेशन का। इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, जिससे रिलेट करके अदर इंस्टीट्यूशन है, जिसमें वर्ल्ड बैंक एंड व्हाट वी कैन यूनेस्को, ये सब सारे एजेंसी हैं। ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन एंड इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, काफी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है। इसका हेडक्वार्टर फ्रीक्वेंटली एग्जाम में आता है, द हग नीदरलैंड जो इसका हेडक्वार्टर है। एंड यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरीट, अभी आपने देखा कि 2021 में हु इज अ सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन, यही क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये इंपॉर्टेंट बॉडी है, तो ये आपको बेसिकली अच्छे से स्टडी करना है कि इन सब से रिलेट करके जो स्टैटिक फैक्ट है, जो भी कंटेंट आप फॉलो करते हैं उससे आप अच्छे से रीड कर लेना। अदरवाइज आप मैनुअल स्टूडेंट हो तो ये सब सारे कंटेंट आपको इन डिटेल्स मिलते हैं। यहाँ पे फिर सेकेंड इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है वो जनरल असेंबली। जनरल असेंबली अगर देखो तो यहाँ से आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि एवरी ईयर सितंबर मंथ में जनरल असेंबली जो होती है यहाँ पे यूनाइटेड नेशन में, मेंबरशिप मीट द जनरल असेंबली हॉल इन न्यूयॉर्क फॉर द एनुअल जनरल असेंबली सेशन, जिसमें सारे मेंबर कंट्री के जो हेड होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं और अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू डिस्कस करते हैं। एंड अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जो भी करंट जनरल असेंबली का प्रेसिडेंट होता है वो आपको पूछा जा सकता है। तो लास्ट ईयर जो 2022 के जो प्रेसिडेंट थे उनका नाम था कास्बा कोरसे, तो ये भी एक्सपेक्टेड था एग्जाम में, बट ये नहीं आया। जो क्वेश्चन आया था वो सिक्योरिटी काउंसिल से रिलेट करके आया था। ठीक है, जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट बॉडी है दैट इज द जनरल असेंबली। आफ्टर दैट सिक्योरिटी काउंसिल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सिक्योरिटी काउंसिल से रिलेट करके जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इट मींस परमानेंट मेंबर, नॉन परमानेंट मेंबर, परमानेंट मेंबर कौन कौन सी कंट्रीज हैं, इसी टाइप के क्वेश्चंस आप देखते हो। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो 15 मेंबर्स होते हैं सिक्योरिटी काउंसिल में, जिसमें 5 परमानेंट मेंबर है, चाइना, फ्रांस, रसिया, यूनाइटेड किंगडम एंड द यूनाइटेड स्टेट्स। सो क्वेश्चन जो फॉर्म होता है बेसिकली एग्जाम्स में कि विच वन इज अ परमानेंट मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, विच वन इज अ नॉट परमानेंट मेंबर ऑफ, इट मींस अगर कोई जो अभी लास्ट ईयर का क्वेश्चन है यही पूछा गया था ना, इंडिया ने किस कंट्री को रिप्लेस किया, तो जापान को रिप्लेस किया था, बिकॉज इंडिया इज अ नॉन परमानेंट मेंबर। 2 ईयर्स का टर्म होता है। परमानेंट मेंबर जो होते हैं उनका कोई पर्टिकुलर ईयर के लिए नहीं है, वो परमानेंट मेंबर है। एंड जो नॉन परमानेंट मेंबर है उनका 2 ईयर्स का टर्म होता है। ये टाइम टू टाइम चेंज होते रहता है। तो इंडिया का भी अभी जो रिसेंटली खत्म हुआ है, जापान ने रिप्लेस किया। आफ्टर दैट जो परमानेंट मेंबर होते हैं उनके पास वीटो पावर होता है। वीटो पावर इट मींस दे कैन डिनाई एनी रिजोल्यूशन, तो कोई भी रिजोल्यूशन अगर से किसी एक मेंबर ने भी डिनाई कर दिया तो वो डिनाई हो जाता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है रिलेटेड टू सिक्योरिटी काउंसिल। आफ्टर दैट इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इट मींस जो उससे रिलेट करके अदर इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है, फॉर एग्जांपल ILO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है आई थिंक 2020 के एग्जाम्स में पूछा गया था। एंड देन यूनेस्को से रिलेट करके फ्रिक्वेंटली कुछ ना कुछ न्यूज में रहता है, यहां से क्वेश्चन आते हैं। WHO से भी क्वेश्चन पूछा गया 2019 में। ओके, वर्ल्ड बैंक ग्रुप, जो वर्ल्ड बैंक है, एंड IMF, एंड दीज ऑल आर द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये सारे WTO से क्वेश्चन पूछा गया 2018 में, आपने देखा। सो ये सब सारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं इनसे रिलेट करके आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि व्हेन इट वाज फाउंडेड, कहां पे हेडक्वार्टर है, एंड करंट अफेयर्स अगर कोई चेंजेस होता है। फॉर एग्जांपल वर्ल्ड बैंक, अब देखो अगर आप नोट्स बना रहे हो तो यहां पे ये नोट बना सकते हो, वर्ल्ड बैंक के जो करंट प्रेसिडेंट अपॉइंट किए गए हैं, जो इलेक्ट हुए हैं, सो वो है अजय बग्गा, जो इंडियन ओरिजिन पर्सन है। तो यहाँ पे न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड बैंक आप उनको रिमेंबर कर सकते हो। और फॉर श्योर अपकमिंग एग्जाम्स, इस एग्जाम में नहीं तो जो भी अदर्स एग्जाम्स होंगे वहां पे भी एक्सपेक्टेड हो सकता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, इस टाइप का करंट अफेयर्स आप नोट कर सकते हो। और इसी टाइप के अगर से इन फ्यूचर यूनेस्को का कोई प्रोग्राम लॉन्च होता है, WHO कोई कैंपेन लॉन्च करता है रिलेटेड टू हेल्थ, या फिर एनीथिंग रिलेटेड टू हेल्थ एंड मेडिसिन और एनी मेडिकल इक्विपमेंट, कुछ भी XYZ न्यूज का पार्ट है, सो यू हैव टू अपडेट एज अ करंट अफेयर्स पॉइंट ऑफ व्यू। बट बिफोर दैट आई विल सजेस्ट कि स्टैटिक इन्फॉर्मेशन इनसे रिलेट करके सारे, इट मींस एक अंडरस्टैंडिंग होती है ना कि ये इंस्टीट्यूशन है, कभी फॉर्म हुआ था, क्या एक्चुअली इसका मोटिव है, क्या वर्क है, तो वो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है ट्रस्टीशिप, जो कि सस्पेंड हो गया है, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए सिर्फ यहाँ पे बता रहा हूँ। देन सेक्रेटरीट, जो सेक्रेटरीट होता है पूरा मैनेजमेंट एंड एग्जीक्यूशन ऑपरेशन वर्क देखता है यूनाइटेड नेशन का। अब वहां से जो इंपॉर्टेंट पार्ट है एंटोनियो गुटरेस, जो कि सेक्रेटरी जनरल है यूनाइटेड नेशन के, एंड अभी रिसेंटली उनका टर्म जो है एक्सटेंड किया गया है 31 दिसंबर 2006 के लिए, और इनसे भी रिलेट करके क्वेश्चन पूछा ही गया है।
एंड देन आपका इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। सो अगर से कोई इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भी इन फ्यूचर करंट अफेयर्स में रहेगा तो वो आपको अंडरस्टैंड करना है। बाय द वे इसका फॉर्मेशन कभी हुआ था? सो जून 1945 एंड वेयर इज द हेडक्वार्टर? द हेग, नीदरलैंड। सो ये इंपॉर्टेंट बॉडीज हैं यूनाइटेड नेशन का। तो यूनाइटेड नेशन, इट्स फंक्शनलिटी, सिक्योरिटी काउंसिल, परमानेंट मेंबर, नॉन परमानेंट मेंबर, ये सब सारे फैक्ट होते हैं एग्जाम्स के लिए। उसके बाद यहाँ पे देखो तो यूनाइटेड नेशन के कुछ स्पेशलाइज एजेंसीज हैं। इस वीडियो को आप पॉज करके इन सबको आप चाहो तो रिमेंबर कर सकते हो कि उसका एब्रिविएशन क्या है, वेयर इज द हेडक्वार्टर, व्हेन इट वाज फाउंडेड। काफी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को यहाँ पे मैंने कलेक्ट किया है जो कि एग्जाम्स के लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। एंड ऑल्सो इस इन्फॉर्मेशन को मैं पीडीएफ में कन्वर्ट करके लिंक में दे दूंगा, तो आप डाउनलोड करके इसको रिवाइज भी कर सकते हो, काफी हेल्पफुल रहेगा। एंड इसके साथ जो एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूं, दैट इज अ शॉर्टकट ट्रिक। इट मीन्स जो कि नियर बाई 20 to 25 इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, हाउ इजिली यू कैन रिमेंबर देयर हेडक्वार्टर। एटलीस्ट हेडक्वार्टर से रिलेट करके जो कंफ्यूजन होता है ना कि न्यूयॉर्क में है, कि वॉशिंगटन डीसी में है, कि जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, ये बहुत कंफ्यूजन मैंने देखा है अपने क्लासरूम लेक्चर्स में। तो उससे रिलेट करके यहाँ पे जो मैं ट्रिक्स आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, होप सो ये काफी हेल्पफुल रहेगा। एटलीस्ट हेडक्वार्टर तो आप इजिली रिमेंबर कर लोगे। सी हियर, एनी ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट विथ वर्ल्ड और इंटरनेशनल, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो वर्ल्ड या इंटरनेशनल से स्टार्ट होता है, एंड विद द ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर इन जिनेवा स्विट्जरलैंड एक्सेप्ट IMO, तो एक आध एक्सेप्शंस रहता है, बाय द वे 99% ये वर्क करता है। सो जो इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है जो फ्रीक्वेंटली एग्जाम्स में आते हैं, जैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ होगा? जिनेवा स्विट्जरलैंड। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल, वर्ल्ड नेचुरल ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये काफी एग्जाम्स में आता है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। सो इजिली यू कैन रिमेंबर इफ इट इज स्टार्टेड विथ वर्ल्ड और इंटरनेशनल एंड विद द ऑर्गेनाइजेशन, इट्स हेडक्वार्टर विल बी जिनेवा स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट जो यहाँ पे है, ऑर्गेनाइजेशन विच रिलेटेड टू इंटरनेशनल मनी, पैसे से रिलेट करके है, मनी और मॉनेटरी, पैसे से रिलेट करके है। सो इट्स हेडक्वार्टर विल बी वॉशिंगटन डीसी। ओके, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, रिमेंबर रखना, डीसी का फुल फॉर्म डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, वॉशिंगटन डीसी। IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड वर्ल्ड बैंक, ये दो ऑर्गेनाइजेशन को रिमेंबर रखना। कहां पे हेडक्वार्टर? वॉशिंगटन डीसी। अभी कभी कोई पूछेगा IMF का हेडक्वार्टर तो न्यूयॉर्क या फिर जिनेवा स्विट्जरलैंड, ऐसा माइंड में नहीं आना चाहिए। इट्स हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी, कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है जो आपका ऑर्गेनाइजेशन दैट रिलेटेड टू इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, पेट्रोलियम, एटॉमिक, विल बी वियना, ऑस्ट्रिया। ओके, सो अगर से यहाँ पे ऐसा कोई वर्ड है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, पेट्रोलियम, एटॉमिक, सो इसका हेडक्वार्टर होगा वियना, ऑस्ट्रिया। सो यहाँ पे आप देख सकते हो। और ओपेक से रिलेट करके क्वेश्चन भी आपने देखा 2017 में पूछा गया था। सो एक इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है। सो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, ठीक है। अब इनसे रिलेट करके अगर से आपको पूरा इन डिटेल चाहिए तो कमेंट में लिखना कि इन सब सारे ऑर्गेनाइजेशन से रिलेट करके बेसिक फैक्ट, कभी फॉर्म हुआ था, हेडक्वार्टर कहां पे है, क्या पर्पस है, वो उसका एक अलग वीडियो बना दूंगा, क्योंकि एक ही वीडियो में सारी चीजें डिस्कस करेंगे तो काफी लेंथी हो जाएगा। सो यहां पे आप शॉर्टकट ट्रिक से ये लर्न कर लो एंड जस्ट कमेंट करके बताओ अगर से डिटेल सारे ऑर्गेनाइजेशन का डिटेल इंफॉर्मेशन चाहिए तो विल मेक अ वीडियो जिसमें जो भी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है नियर बाई 20 से 25 चाहिए तो एक या दो पार्ट में कर लेंगे, उस सारे इंफॉर्मेशन को आपको स्टैटिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दूंगा। ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट्स विथ यूनाइटेड नेशन ऑल्सो विच रिलेटेड टू पीपल, उसमें पीपल वर्ड होना चाहिए, पॉपुलेशन होना चाहिए, चिल्ड्रेन होना चाहिए, विमेन्स, विल बी इन न्यूयॉर्क। सो अभी देखो इस टाइप के जो ऑर्गेनाइजेशन है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन UNO, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रेन फंड यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड UNFA एंड यूनाइटेड नेशन विमेन। सो हेडक्वार्टर ऑफ दीज ऑर्गेनाइजेशन विल बी न्यूयॉर्क। ओके, तो काफी इजीली रिमेंबर कर सकते हो, काफी इजी शॉर्टकट मेथड है। देन ऑर्गेनाइजेशन दैट रिलेटेड टू इकोनॉमी एंड एजुकेशनल विल बी पेरिस एक्सेप्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ओके, सो यूनेस्को का पेरिस में है, एंड ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक एंड कोऑपरेशन डेवलपमेंट OECD, एंड वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम दावोस, स्विट्जरलैंड। ओके, नेक्स्ट जो है आई एम कॉमन मैन फ्रॉम लंदन, एक सिंपल सा शॉर्टकट है, आई एम कॉमन मैन फ्रॉम लंदन। सो बाय यूजिंग दिस शॉर्टकट मेथड यू कैन कनेक्ट आई, इट मींस इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन जो कि जिनेवा स्विट्जरलैंड का एक्सेप्शन था। AM से MCT इंटरनेशनल, AM से MCT इंटरनेशनल, MCT इंटरनेशनल इट्स वर्क फॉर ह्यूमन राइट्स के लिए वर्क करता है ये ऑर्गेनाइजेशन। देन कॉमन से कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन जो कभी न कभी ब्रिटिश रूल में रहे हैं, तो उस सारे नेशंस के ग्रुप को नियर बाई 54, 53 कभी कभी कम ज्यादा होते हैं, तो 54 मेंबर्स आर मेंबर ऑफ कॉमनवेल्थ नेशन। सो इसका भी हेडक्वार्टर कहां पे है? लंदन। ओके, सो सम अदर ऑर्गेनाइजेशन काफी इंपॉर्टेंट, इनके लिए शॉर्टकट नहीं है बट इंपॉर्टेंट है, जैसे एशियन डेवलपमेंट बैंक है, मनीला, फिलीपींस, ये भी एग्जाम्स में आते हैं। एसोसिएशन ऑफ साउथ एशियन नेशन, जकार्ता,
फूड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन FAO काफी इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चंस एग्जाम्स में आया हुआ है। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कोर्ट ऑफ जस्टिस द हॉग नीदरलैंड, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉन्फ्रेंस एंड नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो। ये भी एक्सपेक्टेड था एग्जाम्स में इस ईयर बिकॉज ऑफ नाटो को लेकर के कितना कुछ चल रहा था, बट ठीक है, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए एज पर द करंट अफेयर्स जो भी चल रहा है। तो रिलेटेड टू जो भी ऑर्गेनाइजेशन इज अ पार्ट ऑफ करंट अफेयर्स, सो उससे रिलेट करके सारे फैक्ट आपको एटलीस्ट स्टैटिक एज वेल एज करंट अफेयर्स आपको एटलीस्ट अवेयर रहना चाहिए। एंड आपको ऑलरेडी मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी दिखा दिए। एवरी ईयर देयर इज अ वन क्वेश्चन रिलेटेड टू इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। सो इस टॉपिक को अपने नोटबुक में नोट कर लो कि यहां से एक क्वेश्चन मिलेगा फॉर श्योर। एवरी ईयर आ रहे हैं, तो आपको स्टैटिक एज वेल एज करंट अफेयर्स जो भी चलता रहेगा उससे रिलेट करके नोट्स बना लो। ओके, अदरवाइज टाइम टू टाइम आई विल ऑल्सो गाइड, जो भी मेरा मंथली करंट अफेयर्स का सेशन आप लोगों के लिए लेके आऊंगा, उसमें जो भी फैक्ट होंगे उसको डिस्कस करूंगा, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से बना लेना। अदरवाइज जो भी रिसोर्सेज फॉलो करते हो वहां से अगर से इस टाइप की इंफॉर्मेशन है तो आप उसको नोट कर सकते हो। एंड अपकमिंग सेशन में और भी इंपॉर्टेंट सेशन है, नोबेल प्राइज है, स्पोर्ट्स सेक्शन है, अवार्ड सेक्शन है, सारे एरिया से रिलेट करके जो आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होगा, ईच एंड एवरीथिंग आई विल प्रोवाइड। Okay guys, so that's it from the international organizations, and those who are planning to appear the TISS 2024 or 2025, so here you can inquire for the classroom and online program, so जहां पे आपको एक्सपर्ट फैकल्टी, डेडिकेटेड मटेरियल, ईच एंड एवरीथिंग फॉर योर प्रिपरेशंस, बिकॉज वी आर ऑलरेडी राइटिंग दीज एग्जाम्स लास्ट मोर देन 5-6 ईयर, सो कंटिन्यू पूरी अंडरस्टैंडिंग अबाउट दिस एग्जाम। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से यू विल गेट द टू द पॉइंट गाइडेंस एंड स्टडी मटेरियल। सो फॉर क्लासरूम बोरीवली, वसई एंड दादर एंड थाने सेंटर के लिए आप यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर, एंड फॉर ऑनलाइन यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर 8828581455, एंड चैनल को सब्सक्राइब करो बिकॉज कंटिन्यू यू विल गेट द अपडेट रिलेटेड टू TISS preparation, general awareness and so many things, and you can follow us on social media. After that ये content आपको description में मिल जाएगा, वहां से download करना। And if you have any doubt, any query, any suggestion, so you can ask in a comment, so definitely I will reply and will try to solve it. Okay, so see you in next video. Jai Hind.